नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह और मेरे चैनल सन ऑफ हिंद में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि इसके माध्यम से मैं अपने विचार, कुछ तथ्य, कुछ सच्चाइयाँ जो हमसे छुपाई गई हैं उनको आपके सामने लेकर आ सकूँ, आपसे उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकूँ और अपने जैसे कुछ अन्य लोग जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जो अपना विचार रखना चाहते हैं लोगों के सामने पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके साथ मिलकर काम करके एक प्लेटफॉर्म बना सकें जिसमें सभी आम जन, मेरे जैसे आम लोग जो अपने हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं या इसके लिए कुछ करना चाहते हैं या धर्म के लिए अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, वो उसको दे सकें। तो आज मैं आपके लिए एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यूपी में चुनाव हैं और ये कविता मैंने लिखी है पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जो काम किए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। और इस कविता का शीर्षक है उपयोगी हैं योगी। ये मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ट्विटर पे हैशटैग बनाया गया था उसकी तर्ज पर यह शीर्षक लिया है। तो चलिए कविता सुनते हैं और अगर आपको ये कविता पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो मैं इस प्रकार के वीडियो और भी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कविता कुछ इस प्रकार है कि 70 वर्षों तक यूपी ने पीड़ बहुत थी भोगी, ज्ञानी कहे न सकुचाते थे अपने प्रांत को रोगी। यही सोचते इस प्रदेश की क्या ही उन्नति होगी, तब जन का विश्वास जीत कर उदित हुआ एक योगी। और आप सभी को 2017 की होली याद होगी। वो एक अलग ही होली थी, उसका एक अलग ही मज़ा था, हर तरफ भगवा रंग छाया था। उसके कुछ ही दिन पहले यूपी चुनाव के परिणाम आए थे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मैंने लिखा है कि 17 की होली खेले में अलग मज़ा आया था, 17 की होली खेले में अलग मज़ा आया था, हरा लाल सब छोड़ हर जगह बस भगवा छाया था। जात पात से ऊपर उठ हिंदू सरकार बनी थी, यो मानो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया था। और 3 दशक का सबसे बड़का जन आधार कमाकर, 3 दशक का सबसे बड़का जन आधार कमाकर, भारत माता राम कृष्ण भोले का आशीष पाकर, 3 दशक का सबसे बड़का जन आधार कमाकर, भारत माता राम कृष्ण भोले का आशीष पाकर चल निकले उत्तर प्रदेश के र को मां में बदलने। यानी योगी जी चल निकले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने। तो चल निकले उत्तर प्रदेश के र को म में बदलने, सबसे पहले डाकू के गुंडों के दलों को दलने। और धरती का दोहन कर लगा ठहाके जो थे हंसते, धरती का दोहन कर लगा ठहाके जो थे हंसते, योगी जी के शासन में सब जेलों में हैं बसते। आपको पता ही है कि योगी जी के आने से पहले यूपी का क्या हाल था। ये माफिया, वो माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, छी माफिया, थू माफिया, हर तरह के माफिया थे। तो खैर, धरती का दोहन कर लगा ठहाके जो थे हंसते, योगी जी के शासन में वो जेलों में हैं बसते। किसे पता था इन जैसों का भी वक्त बदलता है, किसे पता था कि इन जैसों का भी वक्त बदलता है, किसे पता था ऐसे बाबा का बुलडोजर चलता है। सोचा नहीं था यूपी में यूं अच्छे दिन आएंगे, सोचा नहीं था यूपी में यूं अच्छे दिन आएंगे, शूटर पूटर तख्ती लेकर खुदाई जेल जाएंगे। समझ गए हैं रंगबाजी से ज्यादा जान बड़ी है, इसीलिए जेल जा रहे हैं खुद, क्योंकि समझ गए हैं रंगबाजी से ज्यादा जान बड़ी है। अब भागे वालों को पकड़े को टीयूवी भी खड़ी है, वही टीयूवी जो विकास दुबे को लेकर पलट गई और दुबे जी सुलट गए। तो इसलिए समझ गए हैं रंगबाजी से ज्यादा जान बड़ी है, भागे वालों को पकड़े को टीयूवी भी खड़ी है। अब आ जाते हैं कि सरकार ने सनातन या बाबा ने सनातन धर्म के लिए क्या किया। तो आप सभी को पता है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो कोई नया नहीं है, सदियों से इसके लिए संघर्ष हो रहा है और हजारों लाखों हिंदू जाने इस धरती को मुक्त कराने के लिए गई हैं। और शर्म की बात यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी, आज़ादी छोड़िए, आज़ादी प्लस विभाजन जो कि धर्म के आधार पर किया गया था, क्योंकि
मुसलमानों या मुस्लिम लीग का ये कहना था कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत माता के दोनों हाथों को काट कर उन्हें दे दिया गया, दोनों भुजाएं वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से काट कर उनको दे दिया गया, सिर्फ इस धर्म के आधार पर। और उस वो होने के 70 सालों बाद तक राम जन्मभूमि, जिसको हम रामलला का जन्म स्थान मानते हैं और वो है जिसके प्रमाण मौजूद हैं, उसको तक हम मुक्त नहीं करा पाए, तो ये एक शर्म की बात है। खैर सुनिए, जन्मभूमि के धर्म युद्ध की गाथा नई नहीं थी, जन्मभूमि के धर्म युद्ध की गाथा नई नहीं थी, सदियों से इसमें जाने कितनों ने जाने दी थी, और देते भी क्यों ना, कैसे होने देते अपने प्रभु का असम्मान, धर्म बचाना पाए तो फिर कौन काम के प्राण। तो ये तो स्थिति थी जन्मभूमि की। बाबा ने क्या किया, श्री राम की जन्मभूमि को आखिर मुक्त कराया, श्री राम की जन्मभूमि को आखिर मुक्त कराया, मंदिर वहीं बनेगा नारा सच करके दिखलाया। ठीक है। फिर इसके बाद जब यूपी में कुछ नगरों के शहरों के नाम बदले गए, बदले क्या गए, उनका पुराना प्राचीन नाम जो उनका असली नाम था उनको वापस दिया गया, तो वामपंथियों के तन बदन में जो आग लगी थी उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उसको देखकर एक अलग शांति जो मिलती है, उसके बारे में मैंने लिखा है, छोटी सी 2 पंक्तियां हैं कि नाम न बदलो वामी कामी देते रह गए राग, नाम न बदलो वामी कामी देते रह गए राग, और फैजाबाद कर दिया अयोध्या, इलाहाबाद प्रयाग। फिर आ जाते हैं कैराना के पलायन के किस्से पे। तो आपने ये भी सुना होगा कि कैराना से, जो वेस्ट यूपी में पड़ता है, मुरादाबाद के आसपास की जगह है, वहाँ से वहाँ पर जो है मुसलमानों की संख्या अधिक है, हिंदू जनसंख्या कम है, तो वहाँ से कई लोगों ने वहाँ की स्थितियों से आजिज आकर अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से पलायन करने का फैसला कर लिया था। वो लोग शहर छोड़ के चले गए थे, ऐसी स्थितियां वहां पैदा कर दी गई थी उनके लिए। तो कैराना ने बीते दिन घनघोर पलायन देखा था, कैराना ने बीते दिन घनघोर पलायन देखा था, कईयों ने अपना अपना घर अंतिम बारी देखा था, कैराना ने बीते दिन घनघोर पलायन देखा था, कईयों ने अपना अपना घर अंतिम बारी देखा था। तो बाबा ने क्या किया, जो लोग इसके आरोपी थे, जो ऐसी स्थितियां वहां पैदा कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, हिंदुओं का जीना हराम कर रहे थे, उन सबको जेल पहुंचाया, और उनमें से कई जो थे, जो बड़े बड़े सरगना थे, उनका जो है कईयों का निपटारा जेल में हो गया। वो किसने किया मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया मैं उसका हृदय से आभारी हूं। खैर, कैराना ने बीते दिन घनघोर पलायन देखा था, कईयों ने अपना अपना घर अंतिम बारी देखा था, कैराना ही नहीं प्रांत भी आतंक मुक्त कराया, कैराना ही नहीं प्रांत भी आतंक मुक्त कराया, तब उन सबको अपने अपने घर वापस पहुंचाया। ये काम बाबा जी ने किया। फिर आ जाते हैं विकास पे। जो है विकास की बहुत बातें होती हैं कि विकास के बारे में क्या किया। तो एक अहम मुद्दा है जो जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है बुंदेलखंड का किस्सा। बुंदेलखंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं था, और घर के महिलाओं को और बहू बेटियों को कोसों दूर जाना पड़ता था, घड़ों में पानी भर के वो लाती थी, और उसके बाद उनका जो है घर का काम चलता था। तो आप सोचिए कि जिसको, अगर आपको आज की डेट पे 1 किलोमीटर 1 घड़ा भरकर पानी लेने और लेकर आने का काम करना पड़े, तो आपको कैसा महसूस होगा। और ये मई जून की गर्मी में या दिसंबर जनवरी की ठंड में ये काम उनको रोज करना पड़ता था। तो हालत ये थी कि तो इसमें मैंने लिखा है कि जिन बुंदेलों ने हमको दी झांसी वाली रानी, जिन बुंदेलों ने हमको दी झांसी वाली रानी, लज्जित हूं उनके घरों में ना था पीने तक का पानी। मां बेटी बहुएं कहती थी कोसों पानी ढोते, मां बेटी बहुएं कहती थी कोसों पानी ढोते, चूड़ी भले ही टूटे ईश्वर गगरी कभी ना फूटे। उनका ये एक प्रचलित वहां पर कहावत थी कि भले ही चूड़ी टूटे, यानी कि भले ही कोई विधवा हो जाए, लेकिन भगवान किसी की गगरी ना फूटे। जो वो कोसों चलकर लाती थी
अगर वो गगरी फूट जाएगी तो घर में पीने को पानी नहीं होगा। तो ये हालत थी। योगी जी ने उनके दुख को अपना दर्द बनाया। योगी जी ने उनके दुख को अपना दर्द बनाया और गए साल में उनके घरों के नल में पानी लाया। ये काम योगी जी ने किया। इससे बड़ा उन लोगों के लिए विकास क्या हो सकता है कि उनके घर में अब पानी आता है। फिर अगर विकास के बारे में हम विस्तार में बात करने लगेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। कई चीजें हुई हैं और उनके बारे में हमको पता है। यूपी, जिसको बीमारू राज कहा जाता था, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। योगी जी कई जगहों से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूपी में लाए हैं और इसके साथ साथ सड़क, हाईवे, हवाई अड्डे और विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, अगर हम सबको गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए मैंने एक थोड़ा संक्षिप्त में उसको लिखने की कोशिश करी है। एक ये पंक्तियां हैं कुछ कि बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार के काम। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार के काम। सर पे छत, स्वच्छता, शिक्षा। सर पे छत, स्वच्छता, शिक्षा, स्वस्थ देह, सम्मान। एक बार फिर से बोलता हूं। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार के काम। सर पे छत, स्वच्छता, शिक्षा, स्वस्थ देह, सम्मान। इनसे इतर भी हैं क्या कोई उन्नति के आयाम? इनसे इतर भी हैं क्या कोई उन्नति के आयाम? ईश्वर की दया कृपा से हुआ है इन सब में अपना नाम। इसमें ईश्वर की भी बहुत दया कृपा है, योगी जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये हैं कुछ काम जो सरकार ने किए हैं, जो योगी जी ने पिछले 5 सालों में किए हैं। और इनको अपने दिमाग में रखते हुए या इनकी याद करते हुए मैं ये आह्वान करना चाहता हूं सभी जनों से कि आने वाले दिनों में सबको मत देने हैं जाना। आने वाले दिनों में सबको मत देने हैं जाना। किसी के छल में आकर कहीं ये बातें भूल न जाना। योगी जी को विजयी बना हिंदुत्व का ध्वज लहरा के। योगी जी को विजयी बना हिंदुत्व का ध्वज लहरा के। इस होली फिर प्रदेश को भगवा से नहलाना। इस होली में फिर प्रदेश को भगवा से नहलाना। धन्यवाद।